सो नाउ हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को किस तरह सॉल्व करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको पता है कि आपको ये सब्सक्राइब करने का काम खुद से ही कर लेना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको देखें तो सबसे पहले डी वाई बाई डी ऑफ एक्स चाहिए। सो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे विथ, आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि किस चीज़ से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और ऊपर से कमेंट भी हो ही जाएगा। भाई इतनी कंजूसियत है, कोई कमेंट में ही नहीं बताता है। कुछ स्टूडेंट्स ही हैं जो हमेशा कमेंट करते हैं वीडियो पे, उनके तो अब मुझे ना वो जो है आईडी की शक्ल भी याद हो गई है कि इनकी आईडी की शक्ल ऐसी है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं। दिस इज़ द एप्रिशिएटेड फॉर्म ऑफ बिहेवियर। समझ गए ना? तो जल्दी से कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसी लगती है और वीडियो में समझ आता है, या फिर वीडियो को मुझे और किस तरह सेलिब्रेट करना चाहिए। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि किस तरह से मुझे और जो है न्यू बुक्स को फॉलो करना चाहिए, कौन सी बुक को स्टार्ट करना चाहिए। फ़िलहाल तो खैर हम लोग ये वाली कर रहे हैं, इसको कंप्लीट करने के बाद अलजेब्रा की, जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है, हम लोग वो वाली बुक टोपोलॉजी अलजेब्रा भूल गई अब मैं, दोनों ही आई थी मेरे पास मेरे ख्याल से कि मैम ये वाली स्टार्ट कीजिए, ये बिल्कुल भी हमें यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलती ना। तो फिर हम लोग वो वाली बुक स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से इस वाली बुक को ख़त्म करते हैं। और जो है न्यू ईयर आने वाला है, ये वाला साल ख़त्म होने वाला है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग का ये वाला साल जो है कैसे गुजरा, और क्या आप लोग को मज़ा आया, और न्यू साल की सेलिब्रेशन के लिए आप कहाँ जा रहे हैं, या फिर कुछ भी जो आप सेलिब्रेट करना चाहें न्यू ईयर में। ठीक है, तो मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि मेरे स्टूडेंट जो है वो न्यू ईयर पे करते क्या हैं और उनका इस साल जो है वो कैसा गुजरा। और जिन स्टूडेंट ने मेरे साथ पूरा साल गुजारा है वो भी मुझे बताइए, जो मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे भी खुशी होगी। और यहाँ पर अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने डिवाइड कर दिया, जिस चीज़ से भी डिवीजन करनी थी वो क्या था, वो था हमारे पास ये चीज़। इसको हमने बोथ साइड डिवाइड करने था, ठीक है ना। तो चलिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया ना, आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लीनियर है y में। तो जब लीनियर है तो हम लोग इसका IF निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए IF निकाल लेते हैं, जिसमें हमारे पास जो है एक्सपोनेंट साथ में x की फॉर्म में आएगा, यानी 4, एंड दिस पार्ट विल बी द p ऑफ x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 1 डी ऑफ एक्स। तो अगर हम यहाँ पर देखें, नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है, 4 को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंट 4 log x माइनस 1। अब 4 जो है वो पावर में चला जाएगा, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट, और ये हो जाएगा log x माइनस 1 पावर 4, दिस एंड दिस विल बी कैंसिल, ये हो जाएगा x माइनस 1 एंड पावर 4। हमारा IF जो है वो फाइंड हो चुका है। नाउ हमने क्या करना है, इस IF को इक्वेशन नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है ताकि हमारा जनरल सोल्यूशन आ सके। तो चलिए इसको मैं हटा देती हूँ, और इसको भी हटा देती हूँ, एंड इसको भी हटा देती हूँ। ठीक है, सब कुछ हटा देती हूँ। तो ये हो गया है हमारे पास सब कुछ ख़त्म। नाउ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या होगा आगे। तो हमने क्या किया था, हमने IF निकाल लिया था, IF को मल्टीप्लाई करेंगे। तो IF को मल्टीप्लाई करेंगे विद इक्वेशन नंबर, हमने 1 दिया था कि 2 दिया था, जो फॉर्म की थी हमने, शायद 1 ही दिया था, मैं भूल जाती हूँ। देखिए अभी थोड़ा टाइम मैंने पहले लिखा, तो इसलिए मैं 1 2 भूल जाती हूँ, इसलिए मैं ना वो करती हूँ, स्टार लगाती हूँ। तो अब मैं फिर से स्टार शुरू कर दूँगी अपने वैसे भी कोई हमें स्टार देता नहीं है, ख़ुद को खुद ही स्टार दे दो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 1 का 4 एंड डी वाई बाई डी ऑफ x प्लस 4 विथ x माइनस 1 क्यूब y इक्वल टू x माइनस 1 एंड x माइनस x प्लस 1। ठीक है, सो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास क्या हो जाएगी, बोथ साइड हमने क्या कर देना है, इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, जिसके लिए यहाँ पर कोई फैक्टर बनाएंगे हम लोग। तो चलिए वो फैक्टर बना देते हैं, डी बाई डी ऑफ एक्स, एंड साथ में फैक्टर हमारे पास क्या बनेगा, x माइनस 1 का 4 और y। ठीक है, तो अगर देखिए तो ये पावर 4 है और ये y है, तो इसी को अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारे पास यही चीज़ आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, इसको एज इज रखेंगे, हो गया। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। दिस विल बी एज 4, ठीक है, और y विद x माइनस 1
एक्स प्लस वन डी ऑफ एक्स। ठीक है, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, वो तो हमें पता है, लेकिन ये दूसरी इंटीग्रेशन के साथ क्या करें, तो चलिए देखते हैं कि इसके साथ क्या होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये था हमारे पास एक्स माइनस वन और ये था एक्स प्लस वन, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, ये तो एज इट इज रहेगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस वन। ठीक है, तो इसको आप ट्राई भी कर सकते हैं, हमारे पास यही चीज़ आ जाएगी। तो ना इसको अगर हम लोग देखें तो बोथ साइड बहुत ही इजीली इसको हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमें दे देगा, इस पे अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, इस पे अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन में हमें क्या देगा, ये देगा क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ये दे देगा एक्स। ठीक है, एंड साथ में एक कांस्टेंट जिसका हक है यहाँ पर मौजूद होना। सही, तो हक देने में कभी भी कंजूसी मत कीजिए करे, चाहे वो जो है कांस्टेंट हो चाहे वो इंसान हो, हक हर किसी को मिलना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस वन एंड वाई। ठीक है, अब अगर हम देखें तो इसको हम लोग अगर और सॉर्ट करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इससे अच्छा है कि हम लोग इसी को जनरल सोल्यूशन अपना बोल दें, या तो आप 3 को जो है वो डिवाइड भी कर सकते हैं, मतलब मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इट्स योर ओन चॉइस, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो भी एज इट इज छोड़ सकते हैं। तो दिस इज अवर जनरल सोल्यूशन एंड अदर जनरल सोल्यूशन। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर जो है क्या 14 सॉल्व हो गया है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तेरे रूप से अपना छोड़ के चला चंदन अपनी खुशबू छोड़ के। सो नाउ हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। सो लेट्स सी कि क्वेश्चन नंबर 15 कैसे सॉल्व होगा। अगर हम लोग इसको देखें तो ये हमारे पास बर्नौली इक्वेशन है, ना कि लीनियर इक्वेशन। तो चलिए इसको बर्नौली इक्वेशन के ही फॉर्म से सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम लोग उधर सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारे पास दूसरी चीज़ होती है इक्वलिटी में, यानी एक्स या फिर वाई, उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सीकन को डिवाइड करेंगे बोथ साइड। ठीक है, तो 1/सीकन क्या होता है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दें। ठीक है, तो अभी वीडियो को पॉज करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं 1/सीकन किस चीज़ के इक्वल होता है। तो इससे आप लोग की भी जो है प्रैक्टिस हो जाएगी और मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन जो है लेक्चर्स को सही से सुनता है और कौन कौन नोट डाउन करता है एक्स्ट्रा चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास cos y डी ऑफ वाई बाय डी ऑफ एक्स, माइनस ये हो जाएगा हमारे पास sin y डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, एंड दिस विल बी 1 प्लस एक्स एंड ई की पावर ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। नाउ यहाँ पर जो है सबसे पहले साइन को ले लेंगे, लेट करते हैं कि हमारे पास क्या v इक्वल है साइन ऑफ y के। अब बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे, ऑफ कोर्स डेरिवेटिव्स, तो ये हो जाएगा d ऑफ v बाय डी ऑफ x इक्वल टू साइन का क्या होता है, कॉज ऑफ y होता है विद d ऑफ y बाय डी ऑफ x। हमें निकालना है dy बाय डी ऑफ x, कॉज का तो बस एज इट इज़ है, इसी को हम लोग यूज़ करेंगे। देखिए दोनों सेम है ना, तो हमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग इसको एज इट इज़ यूज़ कर लेंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास डी वी बाय जी ऑफ एक्स माइनस साइन को क्या लिया था v एंड 1 प्लस एक्स एज इट इज़, ये भी एज इट इज़ हो गया। नाउ इस इक्वेशन को हम लोग नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3 का, और यहीं से अब हम निकालेंगे आई एफ। तो चलिए आगे चलते हैं, आई एफ निकालते हैं।
सो आई एफ हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, लेट्स सी। तो ये है हमारे पास एक्सपोनेंट और यहाँ पर हम लोग एक्स का फॉर्म यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। वहाँ पर एक्स माइनस भी था तो माइनस भी साथ में हमारे पास आता है एज, जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो इसको नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका जो है डेरिवेटिव है, तो हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट माइनस को बाहर लेंगे और फिर नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव वाला चीज़ अप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से। माइनस ऊपर चला जाएगा, लॉग और एक्सपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। अब ये मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग को पता है कि जब पावर नेगेटिव होती है तो नीचे चला जाता है वो पॉजिटिव बन जाता है। तो इसी तरह ना मैं लगी हुई थी, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, जैसे कि आपको पता है मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, तो उसमें मुझे मैं एक स्टूडेंट को बोलती हूँ कि चलो अब तुम इसको सॉल्व करो, तो मुझे बोलते हैं मैम आप तो ये गाने गाने में इसको बता रही हैं। मैंने बोला तो कभी कभी तो सुर भी मारना चाहिए ना इंसान को, एनी टाइम तो ऐसे नॉर्मल नॉर्मल बोलने में मज़ा नहीं आता, कभी कभी थोड़ा सा जो है वो सुर 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 सा मार लेना चाहिए। तो वो है ना कि कितने सुर होते हैं, 7 होते हैं कि कितने होते हैं, किसको पता है भाई कितने सुर होते हैं। मैथ्स वालों को अब देखेंगे हम लोग कि उनको गानों के बारे में पता है कि नहीं, म्यूज़िक के बारे में। तो पर्सनली आई रियली लाइक म्यूज़िक, मुझे म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप लोग में से किसको म्यूज़िक जो है वो पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई एफ जो हमने मल्टीप्लाई किया है उसको हम लोग मल्टीप्लाई नहीं, आई एफ जो हमने फाइंड किया है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे विद इक्वेशन नंबर 3 के साथ। तो चलिए इक्वेशन नंबर 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास फॉर्म होगा 1 प्लस एक्स जो कि आई एफ था डी वी बाई डी ऑफ एक्स माइनस वी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक पहले से था दूसरा आएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, ई की पावर एक्स, पहले इधर ऊपर 1 प्लस एक्स था नीचे डिवाइड होगा तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास न्यू इक्वेशन फॉर्म हो गई है। ठीक है, इसको हम लोग स्टार का नाम दे देंगे ना। यहाँ से हम लोग कोई फैक्टर बनाएंगे, वही डेरिवेटिव का काम जो हम लोग करते आ रहे हैं अभी अगेन करेंगे। यहाँ से कोई भी फैक्टर बनाएंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास दो ही चीज़ें हैं, एक v है और एक 1 बाई एक्स 1 प्लस एक्स है, तो उसी को ले लेंगे। तो ये हो जाएगा d, इंटीग्रेशन में मैं अप्लाई कर देती हूँ 1 प्लस एक्स साथ में v इक्वल टू e की पावर ऑफ x इंटीग्रेशन, ठीक है, विद d ऑफ x। तो अब ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट इसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये फैक्टर हमने बना लिया है। यहाँ से एक v था और एक ये था, तो बस इसको जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वही चीज़ आएगी जो नीचे हमने लिखी हुई है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप इसको जो है डॉट प्रोडक्ट से सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, जब आप सॉल्व करेंगे ना आपको पता चलेगा कि हाँ ये वही चीज़ है, तो फिर आपको बनाना भी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें जो है कंफ्यूज हैं तो आप वो दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, वो ईजीएस्ट मेथड। मैंने इसलिए वाला करवाया क्योंकि ये वाला मुश्किल है, तो अगर कोई ये फैक्टर बनाना चाह रहा है तो उसको पता नहीं होगा कि अब मैं एक फैक्टर क्या बनाऊँ। ठीक है, जैसे कि मैं कहती हूँ मैथ्स वाले लोग होते हैं, मैथ्स वाले लोग को हर जो है वो फॉर्म आना चाहिए, उनको हर मेथड आना चाहिए जिससे हम लोग कुछ भी सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब 1 + 2 के लिए ज़रूरी नहीं कि सिर्फ 3 यही वाला मेथड, और भी तो हो सकते हैं, हमें वो और मेथड भी पता होने चाहिए। अब यहाँ पर मुझसे कोई ना पूछ ले कि हाँ और कौन से मेथड है, ठीक है, डोंट मैस विद इट। तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन हमें पता है कि ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है, साथ में एक प्लस सी का कांस्टेंट जिसका हक बनता है, तो हमने उसका हक दे दिया है। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो v को रिप्लेस कर देना है हमने। v हमने स्टार्टिंग में निकाला था, v को हमने किस चीज़ के इक्वल रखा था, v को हमने रखा था साइन ऑफ y के इक्वल। तो चलिए इसको रिप्लेस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन y इक्वल टू 1 प्लस एक्स और ये हो जाएगा e की पावर x प्लस सी, एंड दैट्स ऑल। हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आंसर को मैं यहाँ पर लिख के बता देती हूँ ताकि हम लोग इस सोल्यूशन को ख़त्म कर सकें। तो साइन y इक्वल टू 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी, क्या दोनों के साथ अलग अलग लिखना भाई, अपने पेन की जो इंक है वो बचाइए और दोनों को इस तरह से लिख दीजिए ताकि दोनों मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, पेन की इंक भी तो बचानी है भाई, मैथ वालों की जो है पेन भी बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म होते हैं। जब हम लोग जो है प्रैक्टिस करते थे ना तो हमारे पास जो है पेन्स के भंडार होते थे, ऐसे इतने ज़्यादा ना, फुल ऐसे दर्जन दर्जन पड़े होते थे,
और वो भी सारे ख़राब, क्योंकि सबकी इंक ख़त्म हो जाती थी। तो फिर अम्मी बोलती थी कि ये इतने सारे पेन जो है ये सही है ना, तो हम बोलते नहीं ख़राब है। कहते फिर संभाल के क्यों रखे, ताकि हमें भी तो पता हो भाई कि हमने कितने पेन यूज़ किए हैं या फिर कितना जो है रजिस्टर यूज़ किए हैं। इतने मोटे मोटे रजिस्टर्स होते थे और वो हम लोग पूरे पूरे जो है सॉल्व करते थे, बिकॉज कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते, कहीं भी ट्रिकी जो है चीज़ आ सकती है और हमें वो कंफ्यूज कर सकता है। एंड प्रैक्टिस में एक मैन परफेक्ट, बाकी वुमेन तो परफेक्ट होती है। मैं ये नहीं बोलूँगी, वुमेन्स को भी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, ठीक है। हमने ये बहुत प्रैक्टिस की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं विथ क्वेश्चन नंबर व्हाट, क्वेश्चन नंबर 16।